बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटीज बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जो अननोन क्वांटिटी हमारे पास होती है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल हमारे पास अननोन जो होता है वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हमारे पास हो सकता है। और उसकी हाइयर पावर हमारे पास होनी चाहिए 2 होनी चाहिए और 2 से ज्यादा हाइयर पावर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास है वो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हमारे पास x स्क्वायर है बट नो हाइयर पावर। इसकी हाइयर पावर मींस हमारे पास ax क्यूब नहीं होना चाहिए प्लस bx प्लस c, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमारे पास कंडीशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास दो काइंड्स की होती है। इसकी दो किस्में होती हैं हमारे पास। एक इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक हमारे पास पेयर फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वही होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उस वो हमारे पास कौन सी होती है? वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और पेयर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है? हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर फॉर्म होती है। हमारे पास वेयर b इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म से पेयर फॉर्म निकलती है, इस तरह से निकलती है। अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो हम b की जगह पे अगर 0 रख दें, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ax स्क्वायर ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? पेयर फॉर्म होगी। हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी आती हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो काइंड्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और पेयर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और पेयर फॉर्म में b इज इक्वल टू 0 का होना जरूरी है। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली कहां से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और इसको हम कहते हैं ये पेयर फॉर्म है, यानी कि x वाला फैक्टर इसमें हमें नजर ही ना आए, तो इसको हम बोलते हैं पेयर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसको। इसके हल करने के कितने तरीके होते हैं? सॉल्यूशंस। इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड हमारे पास होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास सबसे पहले तो एमसीक्यू पेपर में आता है, पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म्स कितनी हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, पेयर फॉर्म। हमारे पास पेयर फॉर्म अगर आता है तो हमने ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इस पे टिक लगाएंगे। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके ऊपर टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एक पेपर में आता है कि इसको हल करने के तरीके कितने हैं, इसके सॉल्यूशंस कितने हैं। इसको हम 3 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं, हल करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता होना चाहिए, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर।
क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहीं से हम ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो भी हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम जानेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पेपर में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक रूट हमारे पास ये है, एक रूट हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक हमारे पास रूट्स ये होता है, यानी कि इसके आंसर कितने हैं, दो आंसर। अगर सिंपली अगर हम इक्वेशन से बात करें तो इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जितनी उसकी हाइयर पावर होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमको हल करवाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हल करके ये बताना है कि ये इक्वेशंस हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म। अभी हम इसी लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, प्योर फॉर्म किसे कहते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा x into x minus 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। इस x को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस 7x माइनस 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 7 3 21 इज इक्वल टू माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x, तो ये हमारे पास 4x माइनस 21 माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा 7 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये इस इक्वेशन की शेप किस तरह की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। इसको हम दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम एलसीएम जो प्रीवियस क्लासेस छोटी क्लासेस के अंदर हम लेते होते थे, एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21 मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशंस की दोनों तरफ हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 21 माइनस x ओवर 7 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ से 3 7 बार 21 7 3 बार 21 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 7x स्क्वायर प्लस 7 4 पर 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 21। तो ये हमारे पास आ जाता है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने कौन सी पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इक्वेशन इज ax स्क्वायर कंपेयर विद प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 6, x plus 1 over x is equal to 6। इसको भी हम उसी तरह उसी मेथड से करते हैं, इसको हल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई बाय x plus 1 into x on both sides, इसको हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, x plus 1 into x over x plus 1 plus x plus 1 over x into x plus 1 into x is equal to 6x into x plus 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x plus 1 से कैंसिल और ये x से x कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास x plus x into x plus x plus 1 into x plus 1 is equal to 6x into x plus 1। तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। एक आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b। यहाँ से अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू x प्लस 1। तो यहाँ से हमने a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला x इंटू 1। तो यहाँ से इज इक्वल टू हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर यही मल्टीप्लाई होगा इससे। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको इस इक्वेशंस को उस तरफ भी लेके जा सकते हैं और इस इक्वेशन को इधर भी ला सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज प्रोड्यूस होगी। अगर नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास आ गई तो फिर नेगेटिव को हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद नेगेटिव 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारे पास वो 0 नेगेटिव साइन 0 के साथ नहीं हम लगाते। तो यहाँ से हम इस इक्वेशंस को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि उधर बड़ी वैल्यूज है। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सॉरी ये सारे नेगेटिव के साइंस होंगे, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव माइनस 2x माइनस 1। तो 6x स्क्वायर से हमने 2x स्क्वायर निकाला तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से ये निकाला तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, इसको कंपेयर करें, हम कंपेयर करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चंस का। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने ये तीसरा पार्ट किया था। स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 4।
-4 इधर प्लस के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा। तो हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने सॉल्व किया था इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई x minus 2 into x on both sides, इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। x plus 4 over x minus 2 into x minus 2 into x minus x minus 2 over x into x minus 2 into x is equal to minus 4 into x into x minus 2। ये x minus 2 से x minus 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास x ऊपर से x into x plus 4 minus x minus 2 into x minus 2 is equal to minus 4x into x minus 2। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 4x माइनस यहाँ से हमने प्रीवियस पहले भी मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में, अगर हमारे पास एक a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको हम इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको ये शेप हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का स्क्वायर हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a इनटू b माइनस 2 is equal to minus 4x square plus 8x। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गए हमारे पास, यहां से हमारे पास आ गया 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हम माइनस 4 को इस तरफ लेके आते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 8x से 8x स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ से हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास bx तो है ही नहीं, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी ax स्क्वायर माइन प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी? पेयर फॉर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x into x plus 4 ऑन बोथ साइड। इसको हम बोथ दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टूडेंट्स। तो x into हमारे पास x plus 4 into x plus 3 over x plus 4 minus x minus 5 over x into x plus 4 into x is equal to 1 into x plus 4। ये x से x कैंसिल, x plus 1 से x plus 4 से x plus 4 कैंसिल, x into x plus 3 minus x minus 5 into x plus 4 is equal to x स्क्वायर प्लस 4x। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 से, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, 5 में से 4 निकाल लें, हमारे पास x बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हम वो यूज करेंगे, माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और ये हमारे पास 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से हमारे पास इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20, ये 4x से 4x कैंसिल तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, हियर ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, तो this equation is pure form. स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसका लास्ट पार्ट है, 3 स्टार्ट। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका। बेटा अगर हमारे पास इक्वेशंस में इक्वेशंस की दूसरी तरफ हमारे पास अगर फ्रैक्शंस होती ना होती तो हमने इसको उसी तरीके से उसी मेथड से सॉल्व करना था, हम फिर भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन नजर आ रही है, इस तरह से लेंथी मेथड हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट मेथड की तरफ जाते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम बटे में जो डिनोमिनेटर्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 ऊपर से ये वाली चीज़ आएगी और नीचे से हमारे पास x प्लस 3 आएगा, प्लस x प्लस 3 से कैंसिल, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 25/12, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 पूरे के साथ सबके साथ, प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12, यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस हमारे पास 3 to the 6 इज इक्वल टू 25/12, तो यहाँ से अब हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर 3x और हमारे पास ये 4x बन गया, और 4x और 4x 2x 4x प्लस 8x, और अब हम कांस्टेंट लेते हैं प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12, इसको यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7
यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25x² प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 to 5 x प्लस 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 150 इज इक्वल टू 12 to the 24x² प्लस 96x प्लस 74। तो हम 25x² प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x², इस वाली चीज को इधर ले लेते हैं, माइनस 96x प्लस माइनस 74 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 25 में से 24 हम निकाले तो हमारे पास x² और 125 में हम 96 निकाल लें तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारे पास 150 में से 74 निकाले तो हमारे पास 66 आता है, तो प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है ax² which is compare ax² plus bx plus c is equal to 0। तो ये हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। स्टूडेंट्स सबके लिए अल्लाह हाफिज़, और हमें अपनी नई फॉर्म में याद कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चंस की अगर आपको समझ नहीं आता, हमें कमेंट बॉक्स में से मैसेज भी कर सकते हैं। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।